सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करेंगे कि प्रियो, क्या हम परमेश्वर को दशमांश हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। प्रियो, दशमांश के बारे में क्या वचन हमें सिखाती है कि हमें दसवां अंश प्रभु को देना चाहिए। इस विषय पर हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे और वचन मलाकी 3 का 8 पद में लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, यानी 10 मांस और उठाने की भेंट में। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, 10 मांस के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। प्रियो, हम मनुष्य हैं और हम सचमुच हम परमेश्वर को धोखा देते हैं और कहते हैं कि मैंने कहाँ धोखा दिया, मैंने कहाँ परमेश्वर को लूटा। हमको समझ में आता है कि हम तो 10 मांस प्रभु के लिए दे रहे हैं। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम करते नहीं हैं, क्योंकि 10 मांस के बारे में वचन सिखाता है और 10वां अंश का दूसरा अंश भी परमेश्वर को लोग नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। लेकिन 9 पद में कहता है कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसा करती है। ये हमारे ऊपर प्रियो वो श्राप है, और श्राप जो है हमारे जीवन से जब तक हटता नहीं है तब तक हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलती है, क्योंकि हम श्रापित हैं। हमारा ऊपर पहले से श्राप लगा हुआ है और वो श्राप हमारे जीवन को नाश कर रहा है। हम प्रभु के लिए जो भेंट चढ़ानी है उसको हम भेंट नहीं चढ़ाते हैं। हम आशीष खोजते हैं प्रभु के लिए कि प्रभु हमें आशीष नहीं दे रहा है। प्रियो, आशीष कैसे मिल सकती है? उसने कहा है वचन में 10 में कि सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रियो, यहाँ पर साफ कहता है कि अगर तुम 10वां अंश यानी 10वां अंश अब हमारे भंडार में पहले ले आओ, मेरे भवन में ले आओ, ताकि भोजन वस्तु रहे। प्रियो, ये बात कहता है लेकिन वादा भी करता है और कहता है कि ऐसा करके, कैसा करके, यानी 10वां अंश दे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रिय साथियों, परमेश्वर जो है हमें आशीष देना चाहता है, आशीष की वर्षा करना चाहता है, लेकिन हम इस संसार में रह करके उस आशीष को भूल जाते हैं, भूल गए हैं। परमेश्वर देना चाहता है लेकिन हम उस के वचन को हम भूल जाते हैं, क्योंकि 9 में साफ बताता है कि तुम पर भारी साफ लगा है। इसलिए अगर हम व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसका 26 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। यानी ये वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि जो आज जो वचन तुम्हें मैं बता रहा हूँ 10 मांस के बारे में, आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। यानी 27 में कहता है कि अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। कहता है कि आशीष कब होगी? जब तुम मेरी आज्ञाओं को, यानी 10 मांस मांगता है, 10 मांस देने के लिए कहता है कि 10 मांस अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हमें उस आशीष को या शाप को, दोनों को बता दिया है कि आप किसको चुनते हैं। आप श्रापित होना चाहते हैं या आशीष पाना चाहते हैं। तो इसलिए आशीष के बारे में कहता है कि जब तुम मेरी इन आज्ञाओं को, यानी 10 मांस जो मांग रहा है उसको आप अगर देते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर जो है अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। प्रियो, जब हम प्रभु के लिए देने के लिए तैयार होंगे तब परमेश्वर आशीष की वर्षा, प्रियो, वो वर्षा होती है जहाँ पर दम कहीं धूल नहीं दिखाई देता है, यानी आशीष से भर देता है। लेकिन हम प्रभु के लिए 10वां अंश नहीं देते हैं, हम दूसरे अंश देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पूरा नहीं करते हैं। अभी वहाँ पर श्राप लगा है, आशीष यहाँ आनी चाहिए, वहाँ पर हमारा श्राप लगा है, श्राप लगा है, इसलिए हमें आशीष नहीं मिलती है। लेकिन 28 में कहता, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो तो तुम पर शाप पड़ेगा। अगर हम इस 10 मांस के भेंट को हम नहीं देते हैं, यानी परमेश्वर को हम लूटते हैं, हम परमेश्वर को तज करके छोड़ करके हम संसार में दूसरे देवता, यानी हम लालच में पढ़ करके हम प्रभु को 10वां अंश नहीं देते हैं। 10वां अंश कहाँ कमी है, क्यों नहीं 10वां अंश देते हैं? देते हैं तो दूसरा अंश देते हैं।
तीसरा अंश देते हैं, पांचवां अंश देते हैं, लेकिन 10वां अंश मनुष्य नहीं देता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रियो, ये वचन ही यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो मेरी बातें हैं, जो मेरा वचन है, वो कभी नहीं टलेगा। यानी ये वादा किया है यीशु मसीह ने कि मैं पूरा करूंगा। यानी 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को हम देते हैं और आशीष का द्वार खोलता है यीशु मसीह। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देगा, अन्यथा वो हमको आशीष से वंचित कर देगा। अगर यशायाह 44 का 3 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। यहाँ पर साफ कहता है कि मैं प्यासी भूमि, जो प्यास से अभी प्यासी यानी हमारे जीवन में जो आशीष नहीं मिली है, हमारा जीवन बदला नहीं है, हम जहाँ थे अभी जीवन में सुख शांति नहीं है, लेकिन प्रियो यीशु मसीह वो सुख शांति देने के लिए आया। और वहाँ पर कहता कि जब तुम 10 मांस देगो तो जहाँ भूमि प्यासी है जल के बिना, उस भूमि पर मैं धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर भी अपनी आत्मा और तेरी संतान पर भी अपनी आत्मा का आशीष उड़ेलूंगा। हमें आशीष उड़ेलने की वादा करता है प्रियो। इसलिए 4 में कहते हैं, उन मजनुओं की नाई बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। प्रियो, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन रहता है, हमको हमारा परमेश्वर की आज्ञा रहती है, हम परमेश्वर के आशीष को पाते हैं, तो 5 में कहता है कि कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई कहेगा अपना नाम याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। प्रियो, जिस भाई को परमेश्वर ने आशीष दिया है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, करता है, वही व्यक्ति कहेगा कि मैं यहोवा का हूँ, और अपना नाम भी बदलता है। इस तरह अपना नाम नहीं मनुष्य बदल सकता है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आती है, उसकी आशीष आती है, तो उसके हृदय में भी परमेश्वर का वचन रहता है, और अपने हाथ पर भी लिखता है कि यहोवा का मैं हूँ, मेरा कुल नाम इस्राएली बताता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस्राएल का राजा है प्रियो, और वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, हम निर्गमन 22 का 29 पद में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने खेतों के उपज के लिए कहता है, वो कहता है कि अपने भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और कुंडों से नया दाख मधु मरता रहेगा। नीति वचन में लिखता है सुलेमान। प्रियो, हम अपने खेत की उपज के फलों के रस को हम परमेश्वर हमको देता है, तो हम ज़्यादातर विलंब करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारे खेतों में उपज होती है तो उसको देने में विलंब न करना। विलंब यानी देर। जब पहला स्थान हमें प्रभु को देना है, पहला स्थान प्रभु को हम देंगे, तब परमेश्वर हमको आशीष देता है। वो यह चाहता है, परमेश्वर यह चाहता है
कि हर बात में, हर जगह पर प्रथम नाम मेरा हो, मेरी महिमा हो, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। इसलिए कहता है कि तुम विलंब न करना, अपने बेटों में से पहिलौठों को मुझे देना, वैसे ही अपनी गाय और भेड़ और बकरियों के पहिलौठों को भी देना। 7 दिन तो अपना बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझे दे देना। 8वें दिन क्या करना? अगर बच्चा होता है, हर चीज का पहिलौठा परमेश्वर मांगता है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के लिए देना सीखें। हम दशमांश जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको पूरा करें। इसलिए हम वो देने में देर न करें। अगर हम यशाया 48 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है। हमारा परमेश्वर जो है प्रियो छुड़ाने वाला है और वो पवित्र है, और वह यह कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। वो कहता है कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। प्रियो, ये शिक्षा जो है जो हम दे रहा है, वो शिक्षा बता रहा है, जो दशमांश के बारे में सिखा रहा है, उसको कहता है। इसलिए वो कहता है कि वो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। ये जो दशमांश जो मांगता है, जो भेंट मांगता है, वो तेरे ही लाभ होगा, यानी तेरे लाभ के लिए। अगर हम प्रभु को दशमांश देंगे तो प्रियो हमारा परमेश्वर जो है अपने आकाश का झोर के खोलकर अपरंपार आशीष के वर्षा देने के लिए वादा करता है, क्योंकि जो जितनी बातें पर यीशु मसीह ने बताया है वो सारी बातें पूरी करके हो गया है। और प्रियो, जो बातें हैं, ये बातें जो शिक्षा दिया है दशमांश के बारे में, कहता है कि तुम मेरे भंडार में लाओ, ये शिक्षा है। उसके शिक्षा को, उसकी आज्ञा को हमें भूलना नहीं है। जब उसकी शिक्षा वो हमको दे रहा है तो हमारे लाभ के लिए दे रहा है। लाभ के यानी हम 10वां अंश प्रभु को देते हो तो प्रियो परमेश्वर उसके बदले में आशीष का द्वार खोलता है, आशीष का परम्पार वर्षा करता है, और जिस मार्ग में तुझे कहता है कि जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता भी है। हमारा परमेश्वर उसी मार्ग पर ले चलता है। लेकिन 18 पद में कहता है कि भला होता कि तू ने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता। बहुत बढ़िया बात बता रहा है प्रियो, हमारा परमेश्वर भला चाहता है और कहता है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। प्रियो, हम परमेश्वर के आज्ञा को ध्यान से सुनते नहीं हैं, यानी जो वचन जो बताया जा रहा है अगर हम ध्यान से सुने और उस पर अमल करें, उस पर चलें, उसके लिए कहता है कि भला होता तुम्हारा, अगर तुम सुनते, अगर आज्ञा को मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, और ये शिक्षा देता है तुम्हारा लाभ ही होगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान से सुने। तो ना, जब ध्यान से सुनेंगे तब ही हमारा भला होगा। सुनने का मतलब होता है सुन करके और उसको हृदय में रख करके, और जो आज्ञा बता रहा है वो मांग रहा है, उसको जब हम पूरा करते हैं तो हमारा भला होगा। लिखा है कि तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों की नाई होता है। समुद्र के लहरों को तब परमेश्वर शांति का अपरंपार आशीष देता है, भरता है। उन्होंने मगर तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता।
वो कभी मिटाएगा नहीं प्रियो। वो परमेश्वर हमारे हमको वो कहता है कि तेरे वंश को बालू के किनकों के तुल्य होगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तो मैं तुम्हें इतना वंश दूंगा कि तू उसको गिन नहीं पाएगा, जान ले, जैसे बालू के किनका होता है अगर तू गिन ले, उसके समान प्रियो परमेश्वर ये वचन कहता है, सिखाता है कि उनके तुल्य तेरे संतान, तेरे वंश बढ़ेंगे। ये आशीष है, ये भी ये आशीष है। इसलिए अगर यिर्मयाह 17 का 7 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। धन्य कहता है यानी हमारा पूर्ण रूप से यीशु मसीह पर प्रियो भरोसा होना चाहिए। हमारा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। वो कहता है कि धन्य है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अब हम प्रियो कहता है कि हम परमेश्वर हमारा आधार है, यानी हमारा सब कुछ परमेश्वर करने वाला है। तो हम जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने दिया, लेकिन उसको मांग लिया इसहाक को कि उसको मेरे लिए बलि चढ़ा दो, प्रियो थोड़ा भी नहीं इसका आधार मानता कि हमारा वही परमेश्वर है। और उसने खुशी से उस पुत्र को ले जा करके और मरिया पर्वत पर ले करके और उसको बलिदान करने के लिए जा रहा था। यही छुड़ा ऊपर ताना ते ही परमेश्वर जान गया। ओ हो धन्यवाद प्रियो, परमेश्वर वो जानता है। वो कहा कि बस कर अब्राहम, रुक जा। आवाज आई प्रियो परमेश्वर का कि तू छूना मत, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे अधिक अपने पुत्र से अधिक मुझसे प्रेम करता है। प्रियो ये आधार हम मानते हैं तो वह कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षा में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रियो ये हमें फलने के लिए बता रहा है। हमारा जब जड़ जो है वो जीवन का जल यीशु मसीह है, और उसको कहता है कि वो जड़ हमारा जब पकड़े रहेंगे प्रियो तो हमको परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। हम परमेश्वर को जो 10 मांस होता है उसको पूरा करें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बता आशीष प्रदान करें। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, तो वही परमेश्वर है, तेरा एक एक वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है, जांचा हुआ है। प्रभु जितना तू बाइबल में लिखा गया था यीशु मसीह तू आ करके पूरा किया, और हम जानते हैं प्रभु आज भी जो तू वादा किया है और कहता है कि 10 मांस मेरे भंडार में लाओ और मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के जोर के खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। खुदा सचमुच तू परखा हुआ परमेश्वर है, परखा गया परमेश्वर है। तू परख हमें परखा है, हम परखे हैं खुदा, और तू भी हमें परखता है खुदा। लेकिन प्रभु हम जानते हैं तू मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, जैसे प्रभु अब्राहम को दिया खुदा। तो खुदा हम चाहते हैं हर एक भाई बहन तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए। हर एक लोग प्रभु जी तेरे आज्ञा को प्रभु जी पूरा करने पाए। हर एक लोग प्रभु 10 मांस के बारे में जानने पाए कि तुम्हें तेरी ये आज्ञा है, जो तेरी आज्ञा को मानता है उसको तू अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। धन्यवाद प्रभु, हमारे वचन को प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखा तले छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली तेरे स्वर्गदूतों की नाई हो सके। दुआ है यीशु के नाम से मांगते हैं,
सुन और दया से कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद।